जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम विद्युत वाले चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आवेश पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा के बारे में। तो हमने कल बताया था इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आवेश तो है, माइनस क्या बता रहा है, कोई ना कोई आवेश है, लेकिन कितना आवेश था ये भी देखे थे कि 1.02 × 10⁻⁻19 और इसका मात्रक क्या था, कूलाम। क्या था, कूलाम, यही था ना। हाँ, सेम यही प्रोटॉन पर था, यहाँ माइनस था बस, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई थी। चलिए आज हम कुछ और देखते हैं आगे, उसके पहले कुछ समझो। मान लो ये क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। ठीक, किसी भी चीज में अगर आवेश है, अभी समझो, मान लो ये ड्रम है और इसमें हम कह रहे हैं आवेश भरा है, आवेश भरा है, तो दो बातें होंगी। कितनी बात, दो बातें। या तो ये दूसरी चीज को अपनी ओर खींचेगा, माने चुंबक की तरह बन जाएगा। किसकी तरह, चुंबक। अगर आवेश है तो चुंबक की तरह बन जाएगा। या तो इसको छूने पे करंट मारने लगे, ये क्या करने लगे, करंट मारने लगे। कौन, ये डिब्बा। समझ में आ रहा है ना। अगर ये ड्रम में भरा है आवेश तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या, दो कंडीशन, ठीक है। ये या तो करंट मारेगा या चुंबक की तरह बन जाएगा। माने अगर आवेश किसी में है तो वो क्या होगा, विद्युत चुंबक, यानी विद्युत निकाल सकता है और चुंबक के भांति कार्य कर सकता है। इसका मतलब यही है, या तो विद्युत प्रदान करेगा या तो चुंबक की भांति कार्य करे। माने कोई भी चीज विद्युत से भरी है या चुंबक के रूप की किसी चीज को आकर्षित कर रही है तो वो क्या कहते, उसके अंदर इसका मतलब क्या, आवेश है, माने आवेश है। विद्युत है अगर या चुंबक है तो उनके अंदर क्या, आवेश है। समझ। अब विद्युत का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, करंट, बिजली जो घर में तुम्हारे होती है। तो माने जो हमारे तारों में बिजली होती है उसके अंदर विद्युत होता है, और विद्युत आवेश होने के कारण होता है। आवेश है माने विद्युत है, माने तुम्हारे तारों में क्या भरा है, आवेश। भरा नहीं, आता है कहाँ से, पावर हाउस से तुम्हारे तारों मान आता है, ठीक है ना। और चुंबक भी हो सकता है, जैसे मैग्नेट होता है, चुंबक है ना, तो किसी चीज में चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश के कारण, ठीक है ना। अरे ऐसे ऐसे किए, मान लो ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा है, हमने मान लो लोहे की राड, क्या चीज की, लोहे की। हमने इसमें क्या कर दिया, इसको रगड़ दिया, खूब ऐसे करके रगड़ा। मान लो सूती कपड़ा, ये इससे तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे करके रगड़ा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको कहीं ले जाएंगे ऐसे अपने रोए के पास, तो रोए हमारे खड़े हो जाएंगे। माने ये जो है इन रोए को चिपकाने लगा है अपनी ओर। नहीं समझ में आ, देखो ध्यान। बचपन में तुम लोग पेंसिल से या पेन से उसको बालों में ऐसे ऐसे रगड़े हुई हो और फिर जमीन में ले हुई हो, तो जमीन के जो छोटे छोटे धूल होते हैं, मिट्टी है ना, वो इसमें चिपक जाया करती थी। समझा तो ना। हाँ, तो तुम्हारी पेंसिल या पेन ऐसे हो जाता था, ऐसे मान लो पेन है तुम्हारा, इसमें छोट छोट चिपक जाते हैं इसे, ठीक है ना। तो तुम क्या देख रहे हो दया, कि तुमने ऐसे रगड़ा, ऐसे रगड़ा। अब ये बताओ, ये जो वस्तु है किससे बनी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होगी। हमने क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन जस के चलने लगे, इसका हाथ पैर नहीं खो गया, तो ये आवेश बनाने लगे। क्या बनाने लगे, आवेश, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे किया ना, तो हमारे बाल जो थे इसमें क्या कर दिए, आवेश दे दिए। क्या दे दिए, आवेश, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से बना है। और ऐसे ऐसे किए तो बाल रगड़ गए इसमें, तो इस पे क्या आ गया, एक आवेश आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब जस के हमने क्या किया, मिट्टी के पास ऐसे करके ले गए जमीन में, तो जमीन के जो छोटे छोटे कण थे इसमें आवेश होने के कारण चुंबक बन गए। क्या बन गए, चुंबक। और वो जो कण थे इसमें चिपक गए। बात समझ में आई। हाँ, तो हमने कहा आवेश है तो विद्युत है, ठीक है ना। तो मान लो, समझो कि मान लो ये आवेश है, मान लो, बार बार मान लो कह रहे ना, समझे ध्यान से, ठीक। हमने कहा आवेश है, ठीक है ना, आवेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज, ये चार्ज कहते हैं। हमने कहा इसको भी दौड़ाओ, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया था, आवेश मिला था। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया था, क्या मिला था, आवेश। अब आवेश को दौड़ाओ इधर उधर,
चलाओ इसको। हमने कहा मान लो आवेश के कण है, ये भी आवेश के कण है, ये भी आवेश के कण है ना, ये है। हाँ, अब मान लो गति करने लगे हैं, क्या करने लगे, गति करने लगे, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन गति किया था आवेश पैदा हुआ था, वैसे अगर आवेश गति करने लगेगा तो विद्युत धारा बन जाएगी, लाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लाइट माने करंट। और जो लाइट करंट होती है हम उसका नाम देते विद्युत धारा। क्या नाम देते, विद्युत धारा। ये इतना समझो कि अगर आवेश गति करने लगा, आवेश जान गए हो ना कल की क्लास में, अगर आवेश गति करने लगा तो वो कहलाएगी धारा, विद्युत। क्या कहलाएगी, विद्युत, ठीक है ना। लेकिन आवेश एक लय में गति कर रहा है, एक पथ पर, जैसे हमने कहा था ना, अगर जल एक पथ पे गति करने लगा तो ये क्या कहलाएगी, जल की धारा। क्या कहलाएगी, जल की धारा। अब ये बताओ अगर समुद्र होगा, यहाँ चमक रहा है ना, यहाँ नहीं, यहाँ अगर समुद्र होगा, समुद्र में जल गति करता है, पता है सबको, लेकिन इसको जल की धारा कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या इसको जल की धारा, नहीं कहते हैं। लेकिन एक रास्ते में अगर गति करने लगा है तो ये धारा कहलाती है। वैसे ये जो लाइट है, ये करंट है, ये तार के अंदर गति करेगा, किसके अंदर, मान लो तार बन गई, ठीक। तो आवेश गति करेगा तो तार में क्या बन जाएगा, विद्युत। क्या बनेगा, विद्युत, ठीक है। अब ये एक लाइन से गति करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या हो गया, विद्युत धारा। समझो और अच्छे से समझो। मान लो डिब्बा है, इसमें भरा क्या, आवेश। क्या भरा है, आवेश। हमने कहा ये सब क्या है, आवेश है ना, आवेश। हाँ, अब ये जो आवेश है, मान लो डिब्बा गलती से क्या हो गया, छेदा हो गया। क्या हो गया, छेदा, ये छेदा हो गया तो यहाँ से आवेश बहने लगेगा। क्या होने लगेगा, आवेश निकलने लगेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, तो जसके आवेश निकलेगा ना, ऐसे समझो, जसके आवेश निकलने लगेगा तो ये जो निकलेगा यहीं पे क्या बन जाएगी, विद्युत। निकलने से क्या बनेगी, विद्युत बनेगा। क्या बनेगा, विद्युत। समझा दो का, माने आवेश जसके इस डिब्बा से बाहर निकलने लगे, गति करने लगा, विद्युत बन गया, माने लाइट बन गई। विद्युत माने क्या, लाइट, करंट। जो तुम लाइट कहते हो ना, लाइट बेसिकली नहीं होता, क्योंकि विद्युत के आ जाने से, माने तार में लाइट आ जाने से, करंट आ जाने से बल्ब जलने लगता है, इसलिए हम उसको सीधा सीधा लाइट कहेंगे। क्या कहते, लाइट। लेकिन रियल में लाइट नहीं आती है, वो तो बल्ब लाइट को फेंक रहा है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर विद्युत है। तार जो आता है ना, जो कहते हो तुम लाइट आ गई, वहां लाइट नहीं आती, वहां क्या आता है, विद्युत आता है। कहाँ से, पावर हाउस से विद्युत आया, बल्ब के अंदर गया विद्युत, अब विद्युत ने बल्ब को जला दिया, माने प्रकाश को फेंकने लगा। समझो तुम। हाँ, तो हम कहते हैं लाइट आ गई, बेसिकली कह देते हैं, ठीक है ना, यूं। तो विद्युत इससे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत बन जाएगा। बात समझ में आई क्या। हाँ, तो अगर हम यहाँ से, अगर ये समझ में आ गया हो तो यहाँ तुम क्या समझे कि विद्युत अगर आवेश गति करने लगा, चलने लगा, तो विद्युत पैदा हो जाए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, मान लो हमने कहा कि ये पूरा आवेश था, भरा था, है ना, पूरा आवेश से भरा था, आवेश है, आवेश से गिरने लगा, ठीक है। आवेश, एक आवेश गिरा, कितना आवेश, मान लो एक कण निकल गया, तो हमने कहा देखो कितने टाइम में एक जा रहा है, कितने टाइम में एक हो जाता है। समझा तो कि नहीं, कितने टाइम में एट हो जा रहा है। अब ये बताओ, अगर मान लो यही पानी भरा, यही क्या भरा, पानिया, पानी मान लो भरा है, और कहा जाए कि छेद हो गया है, तो तुम क्या देखोगे कि 10 मिनट में कितना पानी गया, कितना पानी गया है, 10 मिनट के अंतर्गत कितना पानी गया है। ये देख सकते हो ना, ऐसा हो सकता है। वैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना आवेश गया है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना आवेश गुजर गए हैं, निकल गए हैं। समझा तो ना, इतना समझो कि आवेश जस के निकलेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। समझ में आ रहा। लेकिन हमको ये भी देखना पड़े कितने समय में कितने आवेश निकलना, कितने समय में कितने आवेश निकल, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी परिभाषा अगर बनाना चाहें, किसकी, विद्युत धारा की। तुम ही लोग बनाओ सारी चीज, हम क्या है,
बस हम यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं। अब अगर समझ में आ गया तो बना लिया विद्युत धारा। तो हमने कहा था कि आवेश गति करेगा माने चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आवेश, अच्छा यहाँ नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसी के सामने। तो हमने कहा कि आवेश गति करने को कल हमने क्या बताया था, प्रवाह। आवेश प्रवाह की दर को, अब दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आई, कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, विद्युत धारा। अब फिर तुम लोग चिल्लाने लगोगे कि सब कुछ तो सर जी समझ में आएगा, दर ई कहे लगा दिए। हमने यहाँ देखा आवेश गति कर रहा था, गति को हम कहते हैं प्रवाह। तो हमने समझ गए कि आवेश गति किया माने प्रवाह किया तो विद्युत धारा बन गई। लेकिन ये दर क्या होता है, दर क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर हम कहें कि यहाँ से एक आवेश निकला, कितना आवेश, एक आवेश निकला ना, हाँ, तो वो जो एक आवेश है वो एक गति करके कितना दे देगा, तुम ही बताओ। अगर ऐसा समझो कि मान लो किसी रोड पर, धुलाई रोड पर जिसमें मिट्टी हो, उस पर गाड़ियां जा रही, ठीक है, अगर एक गाड़ी जाएगी तो कितना धूल सड़क से उड़ा देगी, थोड़ा सा, समझे ना। एक गाड़ी जा रही है तो उस धूल वाली सड़क से कितना गर्दा उड़ाती है, तुम लोग जानते हैं ना, ठीक है। लेकिन वहीं कई गाड़ियां जाने लगी, कितनी, कई गाड़ियां जाने लगी, तो वो ज्यादा धूल उड़ाएंगी कि नहीं, बात समझ रहे हो। हाँ, उसी प्रकार अगर यहाँ से एक कण आवेश निकल रहा है, कि कौन, एक ठो आवेश निकला, तो ये आगे जाके क्या कर लेगा, आगे जाके क्या कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये कम करंट देगा, क्या देगा, कम करंट देगा, बात समझ रहे हो ना। लेकिन ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा करंट देगा, ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा करंट देगा, समझ रहे हो ना। तो माने करंटवा जो है इसके निकलने पर तय होता है। अगर ये ज्यादा निकल रहा ज्यादा करंट, कम निकल रहा है तो कम करंट, समझ रहे हो ना। इसलिए हम कहते हैं कितनी देर में ये आवेश कैथोड निकले हैं, ठीक है ना। और कोई भी चीज अगर समय के साथ कर रही गति, किसके साथ, समय के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। दर माने समझ रहे हो ना कि एक सेकेंड में 2 आवेश निकला था, कि एक सेकेंड में 15 आवेश निकला था। जैसे हमने कहा 10 सेकेंड में 25 आवेश निकल जाते, कितना, 25 या 250 ले लो, 250 आवेश निकल जाता है। तो इसकी दर बता दो, क्या बता दो, दर, समझ ना, किस दर से जा रहा है। तो क्या करोगे, 250 को 10 से भाग दे दोगे तो कट क्या आ जाएगा, 25। इसका मतलब क्या है दया, कि एक सेकेंड में 25 आवेश निकलेंगे। 10 सेकेंड में 250 निकल रहे, तो एक सेकेंड में 25 आवेश निकल जाएंगे। कितने आवेश, 25 आवेश निकल जाएंगे। ये बात समझ में आई। हाँ, तो यही 25 जो है इस आवेश की क्या हो गई, दर हो गई। इस आवेश की, इतने आवेश की ये क्या होगी, दर, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, दर समझ में आई ना क्या होता है। हाँ, माने जितने समय में जितने आवेश निकल जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। माने जो 25 आए क्या है, 25 जो है दर है, क्या है, दर, ठीक है, समझ में आई। अगर ये समझ में आया तो आ जाओ परिभाषा पर। कह रहा आवेश प्रवाह की दर, माने आवेश गुजरेगा तो जो उसकी दर होगी, दर को, किसको, दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझा तो का, माने आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। हाँ, तो यही चीज यहां लगा दो। तो अगर हम कहें कि
टी समय में, कितने समय में, टी समय में आवेश क्या होता है, क्यों होता है, क्यों आवेश निकल जाता है, आवेश गति करता है या निकलता है, टी समय में क्यों आवेश निकलता है, माने गुजर जाता है, निकलता है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे हमने यहाँ कहा था 10 सेकेंड में 250 आवेश गुजर गए थे, तो हमने कहा था दर निकालो, तो दर तुमने ये निकाल दी, समझ रहे हो ना, 25 आ गया था। वैसे ही अब हम टाइम को टी टाइम दे दिए, समय को कितना दे दिए टी, और आवेश को संख्या ना रखकर हमने क्यों लगा दिया, क्या लगा दिया, क्यों लगा दिया, समझा दो कि नहीं। हाँ। तो अगर इसकी दर हमको निकालना, सेम ऐसे ऊपर आवेश की संख्या, ऊपर आवेश की संख्या, नीचे इसमें लगा समय, तो देखो आवेशों की संख्या कितनी है, क्यों, कितनी है क्यों, और बटे में टाइम कितना है, टी है, कितना है टी है। तो इससे क्या निकलेगा, क्या कह रहा है, आवेश प्रवाह की दर। अब ये तो दर हो गई, ये पूरा पूरा क्या हो गया, दर हो गया। यहाँ भाग दिए रहे तो दर कितना है 25, वैसे यहाँ भाग दे रहे क्या आएगी, दर आएगी, और दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो विद्युत धारा है, माने ये बराबर होगी विद्युत धारा की, किसके, विद्युत धारा, ठीक। हाँ, अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा को या धारा को कह लो, हम आई से दिखाते हैं, किससे, आई से, बड़काई आई से भी हो सकता है और छोटकाई आई से भी हो सकता है। चाहे बड़काई आई से दिखाओ तब भी विद्युत धारा ही पढ़ेंगे, और आई छोटकाई दिखा रहे तब भी विद्युत धारा ही पढ़ेंगे। और एक बात याद रखे रहना कि समय को हम हमेशा छोट लेते हैं, जैसे टी समय है तो हम छोटी टी बनाएंगे, ठीक है ना। ये दो बात समझ में आई, विद्युत धारा को आई से या छोटकाई आई से, और समय को छोटकाई टी लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर यहाँ फार्मूला बनाना चाहें तो क्यों ही रहेगा, क्या रहेगा, क्यों ही रहेगा, और बटे में टी, छोटकाई टी बन जाएगा, छोटकाई टी, समझ रहे हो। हाँ, और विद्युत धारा किससे लिखते हैं, आई से, ठीक। हाँ, तो यहाँ से फार्मूला दिख रहा है क्या, हाँ, कि भैया आई बराबर क्यों बटे में टी, क्या क्यों बटे में टी, इसको पढ़ेंगे क्या, आई बराबर क्यों बाई टी पढ़ेंगे। यहाँ क्यों क्या है, आवेश की संख्या है, कितनी है, आवेशों की संख्या है, और टी क्या है, समय है भैया, उतने आवेश निकलने में समय जितना लगा भाई क्या है, टी है। आई क्या है, विद्युत धारा है, आई क्या है, विद्युत धारा है। ये बात समझ में आई ना, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, किसका, विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का, समझा था। हाँ, अभी समझ में और आगे अच्छे से देखो ध्यान से, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आगे तो कंफर्म है ही, क्या आ जाएगा, बिल्कुल है, समझ आता हूँ। हाँ, सुनो इधर ध्यान से, एक सवाल कर लो, आ जाएगा एकदम आराम से। हमने कहा कि 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में 300 आवेश गुजरते हैं, क्या है, गुजरते हैं, तो विद्युत धारा का मान बताओ, विद्युत धारा का मान बताओ, ठीक है ना। समझा तो, हाँ, विद्युत धारा का मान बताओ। तो हमने कहा विद्युत धारा क्या होगी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह सीधा सीधा फार्मूला देखो, विद्युत धारा निकालने माने आई हमको निकाले का है, क्यों, क्यों क्या होता है, आवेश होता है, देखो आवेशों की संख्या क्या दी है, 300, ठीक है ना। तो यहाँ क्यों बराबर क्या है, 300, क्यों बराबर 300, ठीक है। आवेश को हम क्या कहते हैं, कूलाम ना, इसमें कूलाम भी लिखना, 300 कूलाम, और समय कितना है, टी बराबर है 10 सेकेंड, रख दो फार्मूला में, आई बराबर क्यों का मान है 300, बटे में समय कितना 10, भाग दे दो तो निकाला है 30, कितना निकाला है 30, समझा तुम। तो विद्युत धारा का मान कितना है 30, समझा तुम। जैसे आवेश को हम 300 कूलाम कह रहे थे ना कि 300, वैसे इसको भी कुछ कहेंगे, 30 के आगे मात्रा कोतरा कुछ है इसका, हाँ
तो अगर हम कहें कि इसका मात्रक क्या है, किसका, विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर इसका मात्रक। दिखाई किससे? जैसे कूलाम को कल हमने बताया सी से दिखाना है, वैसे ही एम्पियर को बढ़काए ए से दिखाना है। किससे दिखाना है? बढ़काए ए से। समझा तो ना? अभी हम इसके और फार्मूले देख लेंगे और मात्रक होते हैं। ये बात समझ में? यहाँ तक सवाल कर ले हो? समझा तो ना? मिटा दे। हाँ, आगे देखो, और आगे देखो। हमने कल एक फार्मूला तुमको बताया था। क्या फार्मूला था? देखो ध्यान से। क्या था कि Q बराबर माने आवेश बराबर Ne, जहाँ N क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, और E क्या था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश था। ठीक है, समझा तुम? हाँ, तो तुमको क्या दिख रहा है? यही Q तो यहाँ पर भी है, यह जो Q है यहाँ पर भी है। और ये क्या बता रहा है? कल वाला फार्मूला कि Q बराबर होते Ne, माने यह जो Q है यहाँ Ne रख सकी थी का? सिंपल सा मतलब है। अगर हम कहें कि तुम्हारा दादा पापा के बराबर है, माने पापिन के ताम दिखा थी, ठीक है ना? तो मान लो कोनो आदमी बुला रहा है, तो चाहे दादा चले जाए चाहे पापा चले जाए, क्योंकि दोनों एक के हैं, हम सकल है, चाहे तो जो चले जाए। समझा तुम? हाँ, काम हो जाएगा कि नहीं तुम्हारा? हाँ, उसी प्रकार क्यों यहाँ पर भी, क्यों यहाँ पर है, माने क्यों के दर पर हम इसको भी रख सकते हैं, मतलब वो तो वही रहेगा। तो एक और फार्मूला क्या बन जाएगा? आई बराबर क्यों के दर पर क्या रख देंगे? Ne, और बटे में समय तो टी रहेगा ही। समझा तुम? हाँ, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, आई बराबर Ne बटे में टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम इससे इसका मात्रक निकालना चाहें, इसी से इसका मात्रक निकालना चाहें, तो बताओ क्यों का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कल पढ़ा है ना? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का मात्रक तो सबको रटा है। क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो ये बटे में है, इसी चीज को लिख लें। अगर कोई चीज है और इसका फार्मूला पता है, तो जो फार्मूला में चीज आते हैं ना, इनका मात्रक अगर लिख दोगे तो इसका मात्रक बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा। इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? हमने कहा ऊपर कूलाम लिखो, क्योंकि मात्रक है कूलाम, बटे में सेकंड लिख दो, माने समय सेकंड। ठीक है ना? इसी को हम क्या लिखते हैं? तिरछा में ऐसे करके तिरछा कर दी। समझा तो? का? हाँ, तो कूलाम प्रति सेकंड ये लिख सकते हैं, या इसी को कूलाम को सी से लिखते हैं, सी। ठीक है, और सेकंड को एस से, तो कूलाम प्रति सेकंड। क्लियर है बात? हाँ, समझा तो? का ज्यादा कठिन हो गएगा? नहीं, सरल है सर जी, यहाँ तक तो समझा तो ना? एक जो इसका रियल मात्रक है वो एम्पियर है, क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए एम्पियर नाम रख दिया गया। ठीक है ना? और जो सूत्र से आया है मात्रक इसका, यह है कूलाम, क्योंकि क्यों का मात्रक होगा कूलाम और समय का मात्रक होगा टी, माने सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड आ जाएगा, और इसको हम सी और एस लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो अपनी घातों को ऋणात्मक या धनात्मक कर लेता है। तो कुछ लोग इसी को कहेंगे एस माइनस के ऊपर वन। तो ये कुछ नहीं है। मान लो अगर 1/10 लिखा है, इसकी घात कितनी है? 1 है यहाँ, तो हम इसको ऊपर अगर ले जाएं तो 10 की घात -1 बन जाएगा। ऊपर गया तो घात माइनस कर लिया, सिंपल सा। एस नीचे था, ऊपर लगे घात माइनस हो गई, सिंपल सा है। समझ में आ गया तो बताओ? ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, तो अगर इसके सवाल की बात करें, हम इसके सवाल की आगे एक बात और बता देते हैं। ठीक है ना? अगर 9 में तुम लोग पढ़े हो कि सदिश और अदिश, क्या सदिश और अदिश, समझा तो ना? हाँ, तो बताओ विद्युत धारा सदिश हो जाएगी कि अदिश हो जाएगी? सदिश होगी कि अदिश होगी? समझा तो ना? हाँ, तो मान लो तुम्हारे घर में ये एक तार है, ये ठीक। अब बताओ अगर इधर से लाइट इसमें आ रही, कोई बात नहीं, समझा तो ना? हाँ, तो लाइट इधर ही जानी चाहिए,
लेकिन अगर तुम यहाँ से तार जोड़ के इधर ले जाए चाहो और यहीं से एक तार जोड़कर इधर ले जाए चाहो, दोनों तरफ इधर हो और इधर हो, तो ये लाइट का ऐसा कहे ही करना भैया हमारी दिशा इधर तो हम इधर ही जा, नहीं कुछ लाइट इधर भी चली जाएगी, कुछ लाइट इधरों चली जाएगी, माने बढ़ भी सकती लाइट, क्या हो सकती है बढ़ भी सकती, करंट जो है वो बढ़ सकती है, विद्युत धारा बढ़ सकता है। तो ये क्या सदिश राशि होगी, क्या सदिश क्या होता है जिसमें दिशा इम्पोर्टेंट हो, इधर से उधर नहीं करेगा, समझ रहे ना, लेकिन चला जाता है इधर उधर, समझ रहे हो। मान लो कोई लड़का गया है पढ़ने, वो पढ़ने ही गया है तो एक उसकी अलग दिशा है तो ठीक है, लेकिन वो पढ़ने नहीं गया है कोई और दिशा पाले है तो उसकी क्या है, वो अदिश व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति अदिश, उसको दिशा उषा की जरूरत नहीं, कोई कितना भी कहे वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन किसी को अगर दिशा दे तो उधर ही जा रहा है, पढ़ने ही जा रहा है, तो वो क्या होगा, सदिश व्यक्ति होगा, समझ रहे हो। हाँ, उसी प्रकार इसको दिशा की जरूरत है क्या, नहीं, ये कैसी राशि हो जाएगी। तो पूछा जाता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश, जिसको दिशा की जरूरत नहीं, अदिश राशि, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशि, समझ गए हो। हाँ, क्लियर है बात, क्यों, ठीक है। हाँ, अब इसको समझ लो, एक सवाल करा देते समझ में आ जाए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, हमने कहा 10 ठो इलेक्ट्रॉन, कौन 10 ठो इलेक्ट्रॉन 5 सेकेंड में, कितने सेकेंड है, 5 सेकेंड में गुजर जाते हैं, पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं या निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो धारा का मान बताओ, किसका, धारा का मान बताओ। तो तुमको धारा वाला सूत्र का याद है कि धारा का सूत्र क्या था, विद्युत धारा का सूत्र Q/T, क्या था, Q/T था। लेकिन यहाँ तुमको Q का मान कहीं दिख रहा है क्या, ये समय है, माने ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ठो इलेक्ट्रॉन, ये जो 10 है ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हमने यहाँ क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n, क्या होती है n, तो यहाँ n बराबर दिया है 10, क्या दिया 10, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो तो सबको पता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, और समय इसमें कितना दिया है 5 सेकेंड, कितना सेकेंड 5 सेकेंड। अब ये वाले फार्मूला में तो बैठी नहीं क्योंकि क्यू का मान नहीं पता, तो या तो क्यू बराबर NE लगा कर यहाँ से क्यू का मान निकालो, यहाँ से निकल आएगा ना, क्योंकि n पता है E पता है तो क्यू का मान निकल आएगा, फिर क्यू का मान यहाँ रख देंगे और समय भी दिया है 5 सेकेंड, कितना सेकेंड 5 सेकेंड दिया है ना। हाँ, तो दोनों तरह कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दो क्योंकि यहाँ NE रख सकते हो, या तो ये वाला लगा दो या तो इस तरह कर लो, ठीक है। तो अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, n का मान है 10 और आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, यही होता है ना। हाँ, तो गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -18 कूलम। ये हमने बताया था कल कैसे सॉल्व करना है, घात क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो, कहाँ यहाँ रख दो, तो ये ऊपर देख लो इसी चीज को यहीं, तो क्यू बराबर निकला ये, तो आई बराबर क्या होगा Q/T, ठीक। क्यू का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -18 कूलम, ठीक है। हाँ, इधर समय कितना है 5 सेकेंड, कितना है 5 सेकेंड, 5 को इससे भाग दे दो तो आएगा क्या 5 3 15 और दशमलव 5 दूनी 10 गुणे 10 की पावर -18 कूलम, ठीक है ना। आई बराबर इतना आ, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है बात। हाँ, तो आज की क्लास में हमने विद्युत धारा पढ़ा, माने आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है Q/T, माने I बराबर Q/T। I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कल Q का फार्मूला पढ़ा था, Q बराबर NE होता है, तो हमने Q के दर पर NE छाप दी, बस छापना है, छापने के बाद एक नया फार्मूला मिल गया। हमने देखा ये कैसी राशि है, हमने कहा अदिश राशि, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा एम्पियर, या तो इस फार्मूले का मात्रक बनाओगे तो सुनो इधर ध्यान से, इस वाले मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक, क्या मूल मात्रक, ठीक है। इसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, क्या कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, समझ गए हो। हाँ, इतनी बात क्लियर है, बाकी कल की क्लास में इसके और
सवाल हो जाएंगे और आगे के क्वेश्चन, ठीक है बस।